3 दशक से जिस सपने को क्षेत्र की जनता संजोए हुए थी, वह अब साकार होने की दिशा में बढ़ चुका है। डेंगुरपुर धनतुलसी गंगा घाट पर पक्का पुल बनना शुरू हो गया है। रविवार को भदोही और प्रयागराज की सीमा पर गंगा नदी पर बनने वाले बहुप्रतीक्षित पक्के पुल का विधि विधान के साथ भव्य पूजन किया गया। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने तुलसी कला गंगा घाट पर पूजा अर्चना कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया। करीब 320 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह आधुनिक पुल 13 मजबूत पायों पर खड़ा होगा और इसकी कुल लंबाई लगभग 1320 मीटर होगी। यह पुल भदोही के धनतुलसी घाट को प्रयागराज के डेंगुरपुर घाट से सीधे जोड़ेगा, जिससे वर्षों से चली आ रही आवागमन की कठिनाइयों का अंत होगा। विशेष रूप से गंगा से 3 ओर से घिरे डीग कोनिया क्षेत्र के लोगों के लिए यह पुल किसी वरदान से कम नहीं है। अब तक जहां लोगों को लंबा और कठिन सफर तय करना पड़ता था, वहीं इस पुल के बन जाने से यात्रा आसान, तेज और सुरक्षित हो जाएगी। साथ ही कोनिया क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। यह पुल केवल दूरी ही नहीं घटाएगी, बल्कि भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे आसपास के जनपदों को भी सीधा लाभ पहुंचाएगा। मध्य प्रदेश की ओर आवागमन भी अधिक सुगम होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विधायक विपुल दुबे ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए लगातार ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने इस पुल को क्षेत्र के आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और पर्यटन विकास का नया द्वार बताया है। पुल के निर्माण से भदोही की ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी सीतामढ़ी, मां विंध्यवासिनी धाम और संगम नगरी प्रयागराज के बीच संपर्क और बेहतर होगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी माहौल को जीवंत बना दिया। गायक अतुल मिश्रा, वशिष्ठ मिश्रा और गायिका एकता जायसवाल ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष विधान चंद दुबे ने किया। इस ऐतिहासिक मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, सूर्यावा नगर पंचायत अध्यक्ष विनय चौरसिया, ज्ञानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता, भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेश कुमार पांडे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विमल मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा, राम कैलाश तिवारी, राम मोहन मिश्रा, माता स्वरूप शुक्ला सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। बहरहाल वर्षों की प्रतीक्षा के बाद इस पुल निर्माण की शुरुआत को क्षेत्रवासी विकास की दिशा में एक नई उपलब्धि और नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। आज इसका भूमि पूजन कार्यक्रम था। कोई भी हमारे संस्कार में है, हमारी भारत की सनातन संस्कृति में है, कोई भी काम शुरू होने से पहले हम लोग आराध्य भगवान की, माता वसुंधरा की पूजा करते हैं। और उसी क्रम में आज हम लोग पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से बन रहे इस पुल का भूमि पूजन कार्यदायी संस्था, क्योंकि यहाँ पे काम शुरू करने जा रही है, अपना ये रेजिडेंशियल और ऑफिशियल व्यवस्था कर रहे हैं, उनका अपना कमरा तैयार कर रहे हैं और इसके बाद तुरंत काम स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज उसी कड़ी में कि हमको इस काम करने में कोई बाधा न उत्पन्न हो, इसलिए ईश्वर की आराधना करने के लिए, भारत की संस्कृति है, हमारी सनातन सभ्यता है हमारी, उस आराधना के लिए हम सब लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। इस तरह की कनेक्टिविटी का ग्रोथ होता है पुल के बनने से कनेक्टिविटी चारों तरफ, ये जो हमारा क्षेत्र कटा हुआ क्षेत्र कहा जाता था, इस पूरे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर यहाँ से और अंतिम छोर 35 किलोमीटर हम कह सकते हैं कि यहाँ से जंगीगंज जाना होता था। और अब पुल पार करते ही मांडा से 40 किलोमीटर दूर 2 किलो मतलब 45 किलोमीटर में हम प्रयाग पहुंच जाएंगे। हम 35 किलोमीटर में जंगीगंज पहुंचते थे अंतिम छोर से, अब हम 45 किलोमीटर में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। ये जो लाभ हुआ, और इस क्षेत्र के बड़ी संख्या में प्रयागराज में लोग निवास करते हैं, बड़ी संख्या में उस पार लोगों की रिश्तेदारी नातेदारी है। कनेक्टिविटी होने से निश्चित है विकास का पहिया जो वो कनेक्टिविटी पर ही निर्भर होता है। व्यावसायिक दृष्टि से भी जो सामग्री हमारे इस क्षेत्र में पहुंचने पर 100 किलोमीटर का चक्कर काट के आती है, 150 किलोमीटर का चक्कर काट के आती है, वो सामग्री अब 150 किलोमीटर जब बचेगा तो निश्चित रूप से सामग्री की लागत भी कम होगी, तो व्यावसायिक रूप से भी इस क्षेत्र को बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। इस पुल का
का श्रेय आप वास्तव में किसको देना चाहेंगे? इस का पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और इस क्षेत्र की पूज्य जनता को देना चाहते हैं और दे रहे हैं। 2027 का सफर कितना आसान है? 2027 में कोई मुकाबला नहीं है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को तीसरी बार जनता मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप बनने की वजह से लोगों का आवागमन बढ़ जाएगा। इसके जंगीगंज धन तुलसी मार्ग का क्या चौड़ीकरण हो पाएगा? जंगीगंज धन तुलसी मार्ग के लिए मैं प्रयासरत हूं और निश्चित रूप से चौड़ीकरण के लिए प्रयासरत हूं। राज्य मार्ग की श्रेणी में ले आने के लिए प्रयासरत हूं। अभी वो ग्रामीण मार्ग की श्रेणी में है, अब वो राज्य मार्ग की श्रेणी स्टेट हाईवे बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूं, जिसकी स्वीकृति भी अंतिम जो सीढ़ी होती है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की जाती है, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। दिल्ली की समस्या के लिए यहाँ के क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं, तो उस दिशा में उस समस्या पर भी बल मिल गया है। 25 सालों में एक भी हमारे ज्ञानपुर विधानसभा को विद्युत का सब स्टेशन नहीं मिला था, उसकी भी स्वीकृति हो गई है। जल्द ही उसका भी भूमि पूजन कार्यक्रम किया जाएगा। गंगा कटान होने का क्या कहेंगे? इस क्षेत्र के लोग काफी सोचते हैं। गंगा कटान एक सत्य बात है कि गंगा कटान इस क्षेत्र में होती है। उसके लिए हम लोगों ने समय समय पर प्रयास भी किया है और सरकार भी अपना काम कर रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उस कटान के प्रतिशत में कमी आई है। जो इसके पहले जो कटान का प्रतिशत था और लगभग 4 करोड़ रुपए से गंगा का कटान रोधी काम भी हुआ था, तो इसमें सतत प्रक्रिया है, हम लोग लगे हुए हैं। इस बार भी अलायंस से चुनाव लड़ेंगे या फिर मुख्यमंत्री जी आप पर विशेष भरोसा दिखाएंगे? अलायंस छोटा भाई है, बड़ा भाई छोटे भाई में अंतर नहीं किया जाता। कितनी परियोजनाओं का अब तक आप शिलान्यास करके 5 साल? अब यार ये जबान पे तो नहीं है, लेकिन ये है कि किसी से प्रदेश में कम भी नहीं किए होंगे।